नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सोल जर्नी पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हर इंसान हंसता है, रोता है, जैसी सिचुएशन आती है वैसी ही फीलिंग उसे हंसी और खुशी देती है। कभी हम बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और कभी हमें वो मिल जाता है कि जिसकी हमने बहुत चाह होती है, जिसे मिल जाने पर हम खुशी से झूम उठते हैं। वही कभी ऐसा पेन आते हैं लाइफ में कि ऐसी तकलीफ़ से हम गुजरते हैं कि हम रो पड़ते हैं। तो दोस्तों, यह तो एक तो यात्रा है जिसमें सुख भी है और दुख भी है। सुख और दुख हमारे साथ लगे रहते हैं। यही ज़िंदगी है, यही जीवन है। दोस्तों, आप अपने और अपनों से साथ हंसते भी हैं और रोते भी। क्या दोस्तों कभी आप उनके लिए रोए हैं जो अनंत है, जो सर्वस्त्र है, जो जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ उस गॉड की। क्या आप कभी गॉड के लिए रोए हैं? उस ईश्वर की, उस परमात्मा की जो सबका है, जो सबका जन्मदाता है। आप सोच रहे होंगे परमात्मा के लिए कौन रोता है? दोस्तों, जो इंसान अपने आप से मिल लेता है, अपनी सोल से कनेक्ट हो जाता है, जो इंसान खुद से प्यार करता है, जिसकी सोल प्योर हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, वही इंसान परमात्मा को पा लेता है और उसके असीम भक्ति में लीन हो जाता है। यह ज़रूरी नहीं कि पूजा पाठ करके ही परमात्मा की भक्ति की जा सकती है। हम अपने अंदर झांक कर अपनी सोल से कनेक्ट होकर भी परमात्मा से जुड़ सकते हैं। जो अपनी सोल से कनेक्ट होता है, अपने अंदर झांक लेता है, वही इंसान परमात्मा को पा लेता है। भगवान के लिए रोना सबसे बड़ा संकेत है कि आपने परमात्मा को पा लिया है। आप जैसे परमात्मा को भजते हैं वैसे ही भजा होता है। भगवान में श्रद्धा, प्रेम भाव जितना अधिक होगा, उसके प्रेम का, उसकी कृपा को याद करके हमें रोना आएगा, जो संकेत देता है कि आप उस परमात्मा ने भी हमारा हाथ थाम लिया है। वो हर पल हमारे साथ है। हम उसका हाथ छोड़ भी दें तो वो हमारा हाथ नहीं छोड़ता। वहीं जिस इंसान ने भगवान के प्रति प्रेम भाव श्रद्धा नहीं है, उसे भगवान के लिए रोना नहीं आएगा। जिस इंसान ने उस परमात्मा को पा लिया, उसको फील कर लिया, वो परमात्मा के लिए बहुत रोता है। उसे उसका नाम लेते ही रोना आता है। वो बहुत रोता है, वो परमात्मा को पाने के लिए रोता है, जबकि परमात्मा खुद उसका हाथ थामे होते हैं। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, वो परमात्मा के प्रेम के ही होते हैं। कुछ लोग साधना करते हैं, सिद्धि करते हैं, जब वो ध्यान में जाते हैं तो उनकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। इसका मतलब यह होता है कि आपकी आत्मा शुद्ध हो रही है, आपकी सोल लेवल से शुद्ध होकर परमात्मा से जुड़ जाती है। जब आप परमात्मा से जुड़ते हैं तो भक्ति प्रेम के रूप में, आंसू के रूप में हमारी आंखों से झलकने लगता है। जब आप उसके गुणों को याद करोगे कि मेरी ज़िंदगी बदल दी, कितना दयालु है मेरा मालिक, कितना दयालु है मेरा परमात्मा, तो आप रोने लगोगे। वो इतना कृपालु है कि उसकी कृपा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। और सच बताऊं दोस्तों, उसकी बात करते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। जो हमने पूर्व जन्म में पाप कर रखे होते हैं, जब तक वो कटेंगे नहीं तब तक हमें रोना नहीं आएगा। वो कटेंगे, उसके नाम से जल्दी कटेंगे और जल्दी आपको भगवान के लिए रोना आएगा। आप सोच रहे होंगे कि उसे भगवान के लिए रोकर क्या मिलेगा। जैसे आपका कलेजे का टुकड़ा, आपका बच्चा रोता है, किसी तकलीफ़ में होता है, तो आप उस पर अपना सब कुछ लुटा देते हो। वहीं यदि तुम भगवान के लिए रोते हो तो वो भी अपना सब कुछ आप पर लुटा देगा। वो सब कुछ देने को तैयार हो जाएगा, लेकिन यह नहीं कि आप झूठा रोना आपको खुद से अंदर से आएगा। जैसे कई बार आपने देखा होगा, हम अपने बच्चे को मार देते हैं, गुस्से में बच्चा रो पड़ता है और साथ में आप भी उसके साथ रोने लगते हो। वैसे ही हम रोते हैं तो परमात्मा भी रो पड़ता है। वो भी हमें रोते नहीं देख पाता, वो भी हमें वही देता है जो हम चाहते हैं। बट आपको रोना उसके लिए हृदय से आना चाहिए। जैसे कोई बच्चा रोता है
माँ उसे खिलौना दे देती है और वो खुश हो जाता है, वैसे ही परमात्मा हमें हमारी खुशियाँ देता है। भगवान भी हमारे दुख से हमारे साथ रोता है, बट दुख तो हमारे कर्मों से मिलते हैं। वो उसमें भगवान क्या कर सकते हैं, वो कर्म तो हमें भोगने ही होते हैं। परंतु जब हम उन कर्मों को भोगते हैं तो भगवान को भी बहुत तकलीफ़ होती है और वो भी रोता है, परंतु वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये कर्म हमारे हैं, हमारे ही किए के हैं, हमारे ही पूर्व जन्म के हैं। कोशिश जरूर करेंगे कि वे अपने बच्चे का दुख कम कर दे, बट कर्मों को हमें काटना ही होता है। हृदय से परमात्मा से रोएंगे, उस दिन जाकर भी वो अपने को रोक नहीं पाएंगे और वो आपके लिए ज़रूर आते हैं और आपका हाथ थाम लेते हैं।